ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में ये 3 नोट आप लोगों को दिया हुआ था, देख लो एक बार कि इफ इंटीग्रेशन f of x dx is equal to gx plus c, then integration f of ax plus b dx will be equal to g of ax plus b upon a plus c। ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ था पहला नोट। दूसरा नोट था इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय f of x dx इज इक्वल टू क्या होता था, log mod fx प्लस c। ठीक है, और तीसरा कुछ ऐसा था शायद, इंटीग्रेशन ऑफ fx होल टू द पावर n टाइम्स ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू f of x होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये 3 नोट लास्ट क्लास दिया हुआ था। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीटेडली हम लोग फेस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस एक बार करके देख लेते हैं। और जो आइडियाज़ हैं इसको हमेशा याद रखना, जहाँ कहीं पर भी इनका एप्लीकेशन होता हुआ दिखाई देगा आपको सब्सटीट्यूशन वगैरह वहाँ पर सॉल्व करके दिखाने का ज़रूरत नहीं, आप सीधा इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करो। टाइप वाइज आप लोग का शायद टाइप 2 तक हो गया है, तो लिखो टाइप 3। टाइप 3 इसमें लिखूं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव नोट्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव नोट्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव नोट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो इसमें, इंटीग्रेशन से 5x माइनस 2 होल टू द पावर 7 dx। इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 होल टू द पावर 7 dx। ठीक है, करें। अच्छा, क्या इसका चेहरा बिल्कुल इससे मैच होता है बताओ तो? इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 dx, इसका आंसर क्या होता था, x टू द पावर 8 बाई 8 प्लस c। तो उस हिसाब से क्या इसके ऊपर में हम ये पहला वाला नोट अप्लाई कर सकते हैं? क्या हो जाएगा आंसर बताओ? 5x माइनस 2 होल टू द पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 प्लस c, और इनटू में क्या होना चाहिए, ये जो बाई a है कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना होगा आपको, तो 1 बाई क्या आना चाहिए 5। तो ऑल टुगेदर आंसर क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 2 होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 8 5 का कितना हो जाएगा 40 प्लस c। आया समझ? कर लो कॉपी। हो गया होगा, 2 ही लाइन है। ठीक है, अच्छा वैसे इसको कॉपी मत करना, बस एक बार सोच के बता दो कि इंटीग्रेशन ऑफ सपोज करो 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर होल टू द पावर 7 रहता, तो भी क्या हम यही लॉजिक लगा सकते थे उसमें? क्यों नहीं लगा सकते थे? इस बार x के जगह पर ये ऑब्वियसली लीनियर नहीं है, क्या है ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक में फिर खोलना पड़ेगा और फिर कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली ये आइडिया यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, नंबर 2, इंटीग्रेशन 5 अपॉन 7 माइनस 3x का होल क्यूब dx। 5 अपॉन 7 माइनस 3x का होल क्यूब dx। ठीक है, करते हैं। 5 को तो आई थिंक बाहर ले सकते हैं, क्या बोलते हो? तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा बताओ, 1 बाई 7 माइनस 3x का होल क्यूब dx। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या ये 1 बाई एक्स क्यूब से रिजेंबल हो रहा है? x के जगह पर क्या फील हो रहा है आपको? लीनियर। 1 बाई एक्स क्यूब को टैकल करने का तरीका क्या था आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 3 dx, और आंसर क्या आ जाता है x टू द पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 प्लस c। सही है ना? ऐसा कुछ आता। तो क्या मैं इस चीज को वहां डायरेक्टली इंपोज कर सकता हूं? बताओ तो इफेक्ट क्या होगा? 5 टाइम्स ऑफ बोलो 7 माइनस 3x होल टू द पावर आई थिंक माइनस 2। एक बार देख लो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? ये आ रहा समझ? डिनोमिनेटर में क्या रहेगा माइनस 2, और दिस होल थिंग इनटू क्या होना चाहिए 1 बाई माइनस 3, नहीं माइनस 3, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं, तो 7 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? माइनस 3 से। समझ आ रहा है? तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक 5 डिवाइडेड बाई, थोड़ा फील लेना, हाँ देखो यहाँ पर माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, तो 5 बाई तो 6 आ जाएगा। और ये जो ऊपर वाला 7 माइनस 3x होल टू द पावर माइनस 2 था, इसको क्या हम नीचे धक्का मार के स्क्वायर बना सकते हैं?
तो क्या हो जाएगा बताओ, 7 माइनस 3x होल स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आया समझ? ठीक है, उसको कॉपी करो और फिर इसको ट्राई करो आप लोग 3 नंबर पे। इंटीग्रेशन e टू द पावर 3 log x टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 पावर -1 dx, इसको ट्राई करो, करें? क्या हो सकता है बताओ? मेरे ख्याल में इस 3 को उछाल के पहले यहां ले जा सकते हैं। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर log ऑफ x का क्यूब इनटू क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर -1। यहां तक फील आ रहा है? लॉग का 1-2 क्लास पहले मैंने प्रॉपर्टी कुछ लिखवाया था आप लोग को, ऐसा कुछ कि a के पावर में लॉग ऑफ मान लो कि b टू द बेस a लिखा होता, आंसर क्या होता था b। तो उस हिसाब से इस पूरे पोर्शन का आंसर क्या लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और ये जो पार्ट है आपके, क्या हम इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx, क्या बोलते हो? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या इस पे इन तीनों में से कुछ अप्लाई होता हुआ दिख रहा है? वी लव लीनियर तो शायद ही अप्लाई होगा, सेकेंड वाला का अप्लाई होने का थोड़ा चांसेस है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। लेकिन एक पंगा क्या है कि अगर नीचे वाले का मैं डिफरेंशिएशन करूँ ना तो क्या आएगा बताओ, 4x क्यूब आएगा। 4 नहीं है इसके पास, क्या 4 हम दे सकते हैं? दे सकते हैं। देखो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान से देखना, कई बार अपन ऐसा भी करेंगे, कुछ अगर मिसिंग रहा तो दे देंगे। क्या दे सकते हैं बताओ, 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx, ऐसा लिख सकते हैं शायद। फिर ये वाला जो 4 है ये क्या है, कांस्टेंट, इसका जरूरत है नहीं, इसको बाहर ला सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। ये फील आ रहा है पक्का? अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये वाला शायद एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, और इसका आंसर डायरेक्टली क्या होना चाहिए, लॉग मॉड, मतलब डिनोमिनेटर बोल दो और क्या, 1/4 लॉग मॉड एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। कर लो आप। समझ आया ये वाला? अच्छा, ये जो ऊपर नीचे का बैलेंसिंग है और ये जो बाहर लाने वाला काम है, क्या हम ये वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं? ऊपर नीचे का बैलेंसिंग तो शायद कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल से बैलेंस करो तो वेरिएबल कभी बाहर नहीं आएगा। कांस्टेंट से करो तो कांस्टेंट अंदर भी बैलेंस कर सकते हो और वो साथ ही साथ बाहर भी आ जाएगा। क्लियर है आइडिया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, इंटीग्रेशन 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3x माइनस 2 dx, 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3x माइनस 2 dx। ठीक है, करें? 3 तो कांस्टेंट है, क्या कर सकते हैं, बाहर, तो 3 आपके बाहर आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला इंटीग्रेंड है आपका, इसको क्या लिख सकते हो, 3x माइनस 2 होल टू द पावर -½ dx। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर 3x माइनस 2 होल टू द पावर -½ है तो इसको क्या सोच सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -½ से रिलेट कर सकते हैं, लीनियर का रिप्लेसमेंट है, तो इसका जैसे आंसर आता वैसे उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 टाइम्स ऑफ, बोलो, 3x माइनस 2 होल टू द पावर -½ प्लस 1 डिवाइडेड बाई -½ प्लस 1 इनटू में क्या आना चाहिए बताओ, 1/3 प्लस c। ये 3 आने का लॉजिक क्या है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 का तो 3 ही रहेगा क्या। फिर नीचे थोड़ा देख लो, -½ प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ, और हाफ पलटी मारे क्या हो जाएगा 2, तो 3 इंटू एक आ गया 2, और एक यहाँ क्या पड़ा हुआ है 1/3, तो इंटू 1/3, और इसके पावर में भी कितना आएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 होल टू द पावर हाफ। यहाँ 3 गया, दिस इज फाइनली 2 रूट ओवर 3x माइनस 2 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो, ये तो एक ही लाइन में शायद बता दोगे आप लोग, इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल टू द पावर n dx। बोलो क्या होना चाहिए, इसको सीधा इसी से रिलेट कर सकते हो शायद, क्या x टू द पावर n dx से, तो क्या होगा आंसर बोलो,
ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस वन बाई में n प्लस वन इंटू में 1/a प्लस सी। वेरी गुड, कर लो कॉपी। हो गया शायद, ठीक है। नेक्स्ट लिखूं इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 2x प्लस 1 dx। किससे रिजेंबल हो रहा है, गेस कर सकते हो? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल से। तो उसका फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन a पावर x dx इक्वल टू क्या होता था? a पावर x बाय log a टू द बेस e प्लस सी। तो सिंस x के जगह पर यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, लीनियर, तो सीधा वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? 10 टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन में log ऑफ बेस, बेस क्या है यहाँ पर 10 टू द बेस e प्लस सी, और इनटू क्या होना होगा, एक x का कोफिशिएंट कितना है 2 ना, तो इंटू 1/2। ठीक है, हो गया। इसको देखो, इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर dx। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं क्या x स्क्वायर सोच के? नहीं, लीनियर थोड़ी ना, मतलब 2 पावर x है ही, ओवरऑल ये एक्सप्रेशन तो लीनियर नहीं है, तो डायरेक्टली तो शायद नहीं कर पाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा से खोल लो पहले। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खुलेगा बताओ? इंटीग्रेशन 2 पावर x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 पावर x टाइम्स ऑफ 2 पावर माइनस x और प्लस 2 टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर dx। देखो एक बार, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? ठीक है ना, क्या खोल दिया मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 मिनट ध्यान से देखना है एक बार। ये पार्ट तो मिला के कितना हो जाएगा? नहीं, मतलब ये 1 होगा, फिर 2 इंटू 1 2। ठीक है ना, ये वाले पार्ट का क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 2x dx। फील आ रहा है क्या? तो एक तो क्या है कि आंसर यहां से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये उससे रिजेंबल हो रहा है, तो आंसर विल बी 2 टू द पावर 2x बाई लॉग ऑफ 2 टू द बेस e, क्योंकि बेस आपका 2 है, एंड होल थिंग इनटू हाफ, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 2 है। ठीक है, इस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x, और इसका क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर माइनस 2x अपॉन में लॉग ऑफ 2 टू द बेस e, क्योंकि बेस आपका 2 है, और इनटू में 1 बाई माइनस 2 प्लस सी, क्योंकि x का कोफिशिएंट -2 है। देखो समझ आया नहीं आया? थोड़ा पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको शायद। देखना बढ़िया से, क्या हो जाएगा ये? 2 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन log 2 टू द बेस e प्लस 2x फिर माइनस 2 टू द पावर माइनस 2x माइनस 1 बाई log 2 टू द बेस e प्लस सी। देखो तो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? ये वाला प्रॉपर्टी था ना बचपन का, a पावर b बाई a पावर c इक्वल टू a पावर b माइनस सी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? 2 टू द पावर 2x, और डिनोमिनेटर में ये जो 2 है इसको क्या सोच सकते हो? 2 टू द पावर 1, ये तो डिवीजन में ही एक दूसरे से, तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? 2 टू द पावर माइनस 2x, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 2, मतलब -2 ही, माइनस और प्लस को तो यहीं खा लेंगे हम लोग, और यहाँ बाहर माइनस हो जाएगा, और बाद बाकी ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 2 टू द पावर 1, तो उसका जो पावर है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो इसके पास में क्या था? -2x, और यहाँ से क्या आ जाएगा? -1, तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? अच्छा, अब एक सेकेंड रुकना, एक चीज़ देखो। इसको सॉल्व करने का एक आइडिया तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको एक बार 1 मार्क करके, कुछ किताबों में हो सकता है कि ऐसे भी सॉल्व किया हुआ हो। देखना ध्यान से, a टू द पावर b c को अपन a टू द पावर b होल टू द पावर c भी सोच सकते हैं।
तो यहाँ पर जो 2 टू द पावर 2x है उसमें से ये जो 2 है ये बेस को खिला दो, तो ये कैसा दिखेगा आपको बताओ? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 4 पावर x, और बताओ प्लस 2 इंटू 1 तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? ऐसा सोचो, प्लस 4 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, क्या बोलते हो? अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, 2 टू द पावर माइनस 2x है तो ऐसा करो 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर माइनस एक्स, एक ही बात है, मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x ही हो जाएगा। अब 2 पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपकी? 4, तो ये हो गया बेस में 4 और पावर में कितना? माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो? 4 टू द पावर x बाई लॉग ऑफ 4 टू द बेस e प्लस ट्वाइस एक्स, और बोलो प्लस 4 टू द पावर माइनस एक्स बाई लॉग ऑफ 4 टू द बेस e इंटू 1 बाई माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि इस बार x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव, मतलब माइनस 1 है। आ रहा समझ? और इफेक्टिवली ये जो माइनस है ये यहाँ रहेगा नहीं, उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज करके अपन ऐसा भी बोल सकते हैं 4 पावर x बाई लॉग ऑफ 4 बेस e प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 4 पावर माइनस एक्स बाई लॉग ऑफ 4 बेस e प्लस सी। ठीक है, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, कर लो कॉपी। हो गया, नेक्स्ट लिखूं, इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 5 पावर x प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर x dx। ठीक है, करते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से, 10 पावर x जो है इसको क्या सोच सकते हो बताओ? 2 इंटू 5 होल पावर x, सो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर x इंटू 5 पावर x। तो ये आपके लिए हो जाएगा, समझना ध्यान से, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो 2 पावर x प्लस 1 है इसको भी फर्दर आई थिंक ब्रेक कर सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 में, है ना? और माइनस ये पार्ट का क्या हो जाएगा? 5 पावर x इंटू 5 टू द पावर 1, और इसका टूट के वहाँ मैंने दिखाया क्या हो जाएगा बताओ? 2 पावर x इंटू 5 पावर x, और यहाँ पर भी क्या रहेगा? 2 पावर x इंटू 5 पावर x dx। बोलो आया फील, नहीं आया फील? क्लियर है ये चीज़? क्या इन दोनों को काट सकते हैं? क्या इन दोनों को काट सकते हैं? अब यहाँ से क्या बचा अल्टीमेटली? इंटीग्रेशन 2 बाई 5 पावर x, जिसको आप सोच सकते हो 5 टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2 टू द पावर 1। सही कह रहे हैं? और यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? माइनस 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, इस वाले माइनस साइन पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? स्प्लिट। तो ये कैसा दिखेगा बताओ? इंटीग्रेशन 5 टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2 dx और माइनस इंटीग्रेशन 5 इंटू 2 टू द पावर माइनस एक्स dx। आ रहा है फिर? अब इसके अंदर में ये जो 2 है ये आपको लग रहा है कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर भेज दो। इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 5 टू द पावर माइनस एक्स dx, यहाँ पर ये 5 कांस्टेंट है, बाहर भेज दो इंटीग्रेशन 2 टू द पावर माइनस एक्स dx। आया फिर? अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ 5 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ऑफ 5 बेस e इंटू 1 बाई माइनस 1। आया फिर? इसका क्या हो जाएगा बताओ? माइनस 5 टाइम्स ऑफ, बोलो, 2 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ऑफ 2 इंटू 1 बाई माइनस 1 प्लस सी। नहीं आया समझ? थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये माइनस इफेक्टिवली बाहर आ जाएगा तो कैसा दिखेगा बताओ? माइनस 2 5 टू द पावर, या 5 टू द पावर x को भी नीचे कर सकते हो क्या? माइनस 2 डिवाइडेड बाय, बोलो, लॉग ऑफ 5 बेस e इंटू 5 पावर x माइनस माइनस मिला के प्लस, और 5 है ऊपर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? बोलो, ऊपर 5 और नीचे लॉग 2 बेस e इंटू 2 टू द पावर x प्लस सी। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। कर लो कॉपी, लिखो नेक्स्ट। इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 2x प्लस 3 प्लस रूट अंडर 2x माइनस 3 dx। ठीक है,
हो गया लिखना। एक पुराना बात एक बार थोड़ा याद करने का ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन के चैप्टर में इंटीग्रेशन सीखना होता है क्या हम लोग? क्या सीखना होता है? मैनिपुलेशन, कि कैसे एक नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट ऑफ फंक्शन को आप इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट है ये इंटीग्रेबल है कि नॉन इंटीग्रेबल है? नॉन इंटीग्रेबल है। तो जब कभी भी ऐसे दो ठू रूट या एक रूट प्लस समथिंग, एक रूट माइनस समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ भी डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो इसको इंटीग्रेबल बनाने का एक साफ सीधा आइडिया होता है कि आप रैशनलाइज करो। क्या करूं? रैशनलाइज। तो इसको बताओ आप ही लोग कि ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे? इंटीग्रेशन रूट अंडर 2x प्लस 3, बोलो, माइनस रूट अंडर 2x माइनस 3 अपॉन में रूट अंडर 2x प्लस 3 प्लस रूट अंडर 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 2x प्लस 3 माइनस रूट अंडर 2x माइनस 3, ठीक है ना, इंटू dx। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ऊपर नीचे ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नीचे इफेक्ट क्या होगा अल्टीमेटली? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर dx। फिर ऊपर रूट अंडर 2x प्लस 3 माइनस रूट अंडर 2x माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर में देखो, बताओ मेरे को कि स्क्वायर करके क्या होगा? रूट हटेगा बस, क्या आ जाएगा बताओ? 2x प्लस 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3, ऊपर वाला ऐसे ही बचेगा शायद, रूट अंडर 2x प्लस 3 माइनस रूट अंडर 2x माइनस 3 dx, ठीक है। नीचे जब खोलोगे तो 2x कट जाएगा और माइनस माइनस मिलाया क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? कांस्टेंट है साथ में, और कुछ तो है नहीं, तो वो चुपचाप से कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो बाहर आपके पास में क्या होगा बताओ? 1/6 इंटीग्रेशन आपके पास में होगा रूट अंडर 2x प्लस 3 dx, और माइनस पे अगर स्प्लिट करके ही सोचोगे तो माइनस इंटीग्रेशन रूट अंडर 2x माइनस 3 dx। एक बार देखो तो ये स्टेप आया समझ? थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया मैंने, देखो फील करो, नीचे क्या आ रहा था? 6, वो कहाँ चला गया? बाहर। ऊपर का ये वाला जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन, माइनस का माइनस और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, क्या इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से कर पाएंगे? यस। किससे रिजेंबल कर रहा है ये? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स से। बात आ रहा है समझ? उसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा बोलो? 1/6 अंदर में इसका होगा 2x प्लस 3 होल टू द पावर, मेरे ख्याल में हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 इंटू 1/2। एक बार कंफर्म करूं, आया समझ नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा ये वाले का बताओ तो कोशिश करके, क्या होना चाहिए बोलो? 2x माइनस 3 टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 इंटू हाफ प्लस c। अब सिंप्लीफाई करना होगा तो 1/6 2x प्लस 3 होल टू द पावर, मेरे ख्याल में 3/2 बाई 3/2 इंटू हाफ, और माइनस 2x माइनस 3 होल टू द पावर 3/2 बाई 3/2 इंटू हाफ प्लस c, ठीक है। अच्छा एक बार देखो यहाँ पर, ये 3/2 है, पलटी मार के क्या हो जाएगा? और जब ये 2/3 होगा तब ये 2 और ये 2 लग रहा है कट जाएगा, तो इफेक्टिवली क्या बचेगा यहाँ पर? 3, मतलब 1/3, डिनोमिनेटर में 3, और यहाँ पर भी वैसे कुछ होगा, और बाहर ये क्या है? 6, और ये 3 दोनों में क्या आएगा? कॉमन। तो खींच के अगर बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 1/18। तो फाइनल स्टेप ऐसा लिख सकते हो शायद, 1/18 2x प्लस 3 होल टू द पावर 3/2 माइनस 2x माइनस 3 होल टू द पावर 3/2 प्लस c। कर लो कॉपी। डन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4, इसमें लिखो questions based on replicating questions based on replicating some part of integrand, questions based on replicating some part of integrand
by balancing questions based on replicating some part of integrand by balancing. इसमें लिखूं in this type we will mainly learn to tackle the following situation. We'll mainly learn to tackle the following situation. पहला लिखो इंटीग्रेशन linear 1 into root over linear 2 dx. linear 1 into root over linear 2 dx. दूसरा लिखो linear 1 divided by root over linear 2 dx. ठीक है. तीसरा लिखो इंटीग्रेशन linear 1 divided by linear 2 to the power n dx. ठीक है. अब कैसे टैकल करना है वो मैं एक दो क्वेश्चन की हेल्प से दिखाता हूं. ठीक है. पहला क्वेश्चन लिखो नंबर 1 इंटीग्रेशन से x plus 2 upon 3x plus 1 square root dx. ठीक है. एक बार पेन वेन छोड़ दो, अच्छे से पहले सुनो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. पहले तो ये सिचुएशंस आपको समझ में आ रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर लीनियर 1 का मतलब क्या होगा, कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b के फॉर्मेट का, और लीनियर 2 जनरली लीनियर 1 से अलग होगा, तो ये भी होगा तो लीनियर ही, बाकी कोफिशिएंट्स अलग रहेगा, से cx प्लस d के टाइप का. ठीक है. ये इन तीनों में से कौन सा कैटेगरी है, गेस करो. सेकेंड वाला, कि एक लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय रूट ओवर दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन. तो इसको करने का दो आइडिया होगा. ठीक है. एक आइडिया तो ये है कि आप रूट के अंदर फंसा हुआ जो चीज है ना, उसको आप टी स्क्वायर पकड़ लो. क्या पकड़ लो उसको, टी स्क्वायर. तो देखो मैं उससे करके दिखाता हूँ. मेथड 1, लेट 3x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर. ठीक है. तो इससे क्या आएगा बताओ, डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आएगा बोलो. 3 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt dx. तो 2t dt को तो वहीं रखेंगे और dx को यहाँ ले आते हैं. ला सकते हैं शायद. ये 3 है आपके पास, dx के साथ में मल्टीप्लाइड कि नहीं है, नहीं है, और लेकिन ये कांस्टेंट है, तो इसको तो उधर भेज के काम चला सकते हैं. तो ध्यान से समझना कि ये क्या हो रहा है. dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2t बाई 3 dt. फील आ रहा है. अब वेल नोन फैक्ट है कि सब्सटीट्यूशन अगर यूज करना है तो पहले कौन हटेगा, dx हटेगा शायद. तो पहले तो यही वाला स्टेटमेंट यूज करोगे. क्या इसको यूज करके ये इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा बोलो. dx हट गया, उसके जगह पर क्या आया बोलो, 2t बाई 3 dt. फील आ रहा. अब रिप्लेस होने के लिए ये पूरा पार्ट बचा हुआ है. इसके डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर टी स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर वाली चीज को आपने क्या पकड़ा है, टी स्क्वायर. ऊपर क्या होगा सोचो, x प्लस 2 है ना, लेकिन आपको इसको चेंज किस में करना है, t में. t का डायरेक्टली यहां से रिप्लेसमेंट तो नहीं समझ में आ रहा. तो आप क्या कर सकते हो, देखो कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 3. आया नहीं आया, आ गया. अब इसको x की जगह पर डाल दो तो क्या आएगा बताओ, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 3, और क्या है साथ में प्लस 2. समझ में आ रहा है. थोड़ा काफी बल्कि सा हो गया, बाकी ठीक है. सारा चीज t में आ गया और उधर क्या आ गया हमारे पास में, dt. क्लियर है ना. ये 2 और ये 3 कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड भी है, बाहर चला जाएगा. उसके बाद में ये रूट अंडर टी स्क्वायर से क्या निकल के आएगा, t ही निकल के आएगा ना. और ये t और ये t क्या है, डिवाइडेड एक दूसरे से, तो कैंसल आउट भी हो जाएगा. तो समझना, इसको और इसको तो मैं काट सकता हूँ. 2/3 का क्या हो जाएगा बाहर, तो 2/3. इंटीग्रेशन क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2 dt. फील आ रहा है थोड़ा पूरा. एलसीएम लो. दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 अपॉन 3 dt. सही कह रहे हैं. 3 तो कांस्टेंट है, और बाहर क्या हो जाएगा, 2/6 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, सॉरी
माई मिस्टेक, कितना आ जाएगा 2/9, टी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 dt। आ रहा समझ? अब ये तो आराम से इंटीग्रेबल है, टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, t³/3 और प्लस 5 के साथ में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 5t प्लस क्या आ गया c, और सिंप्लीफाई करोगे तो 2/9 को अंदर ले लो, क्या हो जाएगा 2/27 t³ और प्लस 10/9 कितना t प्लस c, और ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब t का वैल्यू रिप्लेस करना है, तो 3x + 1 = t² अगर था तो t = क्या होगा √3x + 1, तो क्या आ जाएगा बताओ 2/27 इंटू बोलो √3 प्लस 10/9 इंटू √3x + 1 + c। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि आप आराम से रूट के अंदर वाले चीज को t² पकड़ो, करते जाओ, आंसर पक्का आएगा ही आएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ये समझ में आया? एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो समझो। मेथड 2, आप टाइप के बगल में देखो, मैंने इस पर नाम क्या दिया है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कुछ लिखवाया मैंने, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेप्लिकेटिंग सम पार्ट ऑफ इंटीग्रेंड है ना। अच्छा, तो देखना ये आइडिया क्या है, ये है क्वेश्चन हमारे लिए इंटीग्रेशन x + 2 डिवाइडेड बाय √3x + 1, ठीक है। रूट के अंदर फंसा हुआ जो चीज है उसको चेंज करके कोई फायदा नहीं, लेकिन रूट के बाहर का जो चीज है उसको तो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का टेक्निक ध्यान से देखो, रूट के अंदर फंसा हुआ जो लीनियर है वो क्या है आपके लिए 3x + 1, रूट के अंदर वाला लीनियर क्या है 3x + 1। आपको रूट के बाहर भी ना इसी को रेप्लिकेट करना है, आपको रूट के बाहर भी इसी को क्या करना है रेप्लिकेट करने का आइडिया क्या हो सकता है, देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ये स्टेप बहुत क्रूशियल है, आगे भी बहुत जगह ये आप लोगों के काम में आएगा। नीचे तो द क्वेश्चन इज √3x + 1, तो उसको रहने दो। आई वॉन्ट टू रेप्लिकेट दिस एक्सप्रेशन एवरीवेयर एल्स, ठीक है, तो आई विल सिंपली राइट दिस इन द न्यूमरेटर ऑल्सो 3x + 1, बट कैन वी डू दिस? नो, समहाउ न्यूमरेटर में अल्टीमेटली क्या रहना चाहिए x + 2, समहाउ न्यूमरेटर में अल्टीमेटली क्या रहना चाहिए x + 2, लेकिन हमारा मन है कि वहां पर 3x + 1 भी होना चाहिए। तो मैं क्या प्रपोज कर रहा हूं कि एक बार इसको सीधा कॉपी कर दो, ओरिजिनली x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था और जबरदस्ती क्या आ गया, तो 3 को भगाना है और 1 को लाना है। 3 को भगाने के लिए बाहर 3 से डिवाइड कर दो और 1 को लाने के लिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको लग रहा है कि अब जब ये अंदर जाएगा तो 1/3 और 3 कैंसिल हो गया, फिर से x बन जाएगा, नहीं आ रहा समझ। और जब ये 1/3 अंदर जाएगा तो आपको लगता है कि ये 1 से मल्टीप्लाई करके एक प्लस 1/3 जनरेट करेगा, ठीक है, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको माइनस कर दो, कर सकते हो। अब पहले से यहां क्या नंबर था +2 लगा दो, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो न्यूमरेटर आपको दिखाई दे रहा है ये है तो 3x + 1 के टर्म्स में, लेकिन अल्टीमेटली ये घूम के फिर से क्या हो जाएगा x + 2, नहीं आया समझ। बहुत ही सिंपल आइडिया है, रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को सीधा सीधा लिख दो, उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है वो खुद से बैलेंस कर दो। कोफिशिएंट बैलेंस करने का तरीका होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और कांस्टेंट बैलेंस करने का तरीका होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट आप देख लो मैंने क्या किया, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर 7x होता तो क्या करते बताओ तुम, 7/3, 3 भगाने के लिए 3 से डिवाइड और 7 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, नहीं आ रहा समझ, थोड़ा पूरा पक्का। चलो अब कंटिन्यू करके दिखाता हूं कि हो क्या रहा है। इसको एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/3 एज इट इज 3x + 1, इसका मिला के क्या हो जाएगा -1/3 + 2, बोलो -1 + 6/3 है, तो कितना आएगा +5/3 अपॉन √, बोलो 3x + 1 dx, ठीक है। अब इस पार्ट को एक सोचो और इसको दूसरा सोचो और डिनोमिनेटर दोनों को दे दो, ठीक है, तो क्या होगा बताओ 1/3 एक बार अंदर ही रहने देते हैं, 3x + 1 डिवाइडेड बाय √3x + 1 dx, एक इंटीग्रेशन का पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा प्लस, बोलो 5/3 √3x + 1 dx, दूसरा इंटीग्रेशन का पार्ट ये होगा। ये वाला आपको ऐसा लगता है कि a/√a का सिचुएशन है? नहीं, ये एक्सप्रेशन और रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन सेम है कि अलग अलग है? अरे बोलो कुछ, सेम है ना। तो ये a/√a लिखा हुआ है क्या, ये कट के क्या होता है
रूट है न्यूमरेटर में, तो ये वाला भी कट के क्या हो जाएगा, और 1/3 भी कांस्टेंट है, बाहर क्या हो जाएगा बताओ, 1/3 इंटीग्रेशन रूट ओवर dx। एक पार्ट ये हो गया। इस वाले पार्ट में 5/3 कांस्टेंट है बाहर, ठीक है ना, और सीधा सीधा इसको क्या सोच सकते हो, 3x + 1 होल टू द पावर -½ नहीं आ रहा समझ, थोड़ा पूरा। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 बोलो, 3x + 1 होल टू द पावर ½ + 1 डिवाइडेड बाय ½ + 1 इंटू 1/3 प्लस 5/3 3x + 1 होल टू द पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1 इंटू 1/3। आ रहा फील, नहीं आ रहा फील, प्लस CS, ठीक है पक्का। अब एक लाइन और लिखेंगे, सीधा आंसर ही बनाने का ट्राई करते हैं। 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 1/9, और यहां से क्या आएगा 3/2, उल्टा हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 2/3, तो ऊपर आ गया शायद 2 और नीचे क्या आ गया 27, सो 2/27 इंटू 3x + 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस 5/3 ½ 1/3, तो 5/3 इंटू 1/3 5/9, और हाफ का ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 10/9 इंटू बोलो 3x + 1 होल टू द पावर ½ प्लस c, मिला लो आंसर सेम ही होगा। आया समझ। तो आप वैसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, और बाकी ये है बैलेंसिंग का आइडिया कि सब्स्टिट्यूशन मत लगाओ, आप बस रूट के अंदर वाले चीज को रूट के बाहर भी रेप्लिकेट करो। और एप्लीकेशन में ध्यान रखना कि एक्स के कोफिशिएंट का एडजस्टमेंट हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से करेंगे, और कांस्टेंट टर्म का एडजस्टमेंट हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन से करेंगे। किससे करेंगे बताओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन से। क्लियर है, करो कॉपी पूरा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन 3x + 1 रूट अंडर 2x - 1 dx, 3x + 1 रूट अंडर 2x - 1 dx। ठीक है, देखो जो t² वाला आइडिया है ना, उससे आप लोग घर पे खुद से ट्राई कर लेना, वो काफ़ी मैकेनिकल और मैनुअल है, एकदम आराम से आंसर आ ही जाता है, कहीं उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंसिंग वाले आइडिया को 2-3 क्वेश्चन में और डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो t² वाला खुद से एक बार ट्राई करके देखना, स्पेस छोड़ना, कोशिश करना कि वो आइडिया भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम क्या लगाएंगे इसमें, मेथड 2 बैलेंसिंग। ठीक है, अच्छा छेड़ना किसको होता है, रूट के अंदर वाले को, रूट के बाहर वाले को, बाहर वाले को, और क्या क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए, रूट के अंदर वाला। करने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है, इंटीग्रेशन फील लेना, इसको सीधा कॉपी कर दो, क्या हो जाएगा 2x - 1, और बाहर एक्चुअली क्या है रूट अंडर 2x - 1, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमको चाहिए क्या था 3x + 1। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार कॉपी पे मत करो, क्या चाहिए था बाहर हमको बताओ 3x + 1, x के कोफिशिएंट में क्या चाहिए 3, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। किसको हटाना है, हटाने का तरीका क्या होगा 2 से डिवाइड, और क्या लाना है उसका आइडिया क्या होगा, ये जब अंदर जाएगा तो एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म क्या आएगा -3/2, एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, उसको भगाने का तरीका +3/2, और पहले से क्या था +1, नहीं आ रहा समझ। अब एक स्टेप और लिखेंगे, क्या इंटीग्रेशन बोलो 3/2 2x - 1, और ये दोनों मिलाए क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में 5/2 इंटू रूट ओवर क्या 2x - 1 dx। अभी का स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना, ये चीज अब क्या होगा कि अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या हम उसको ऐसे सोचें कि x इंटू √x हो रहा है, हाँ, तो पावर क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 + ½ विच इज x टू द पावर हाउ मच 3/2। तो यहां से क्या जनरेट होगा बताओ, इंटीग्रेशन 3/2 टाइम्स ऑफ 2x - 1 टू द पावर 3/2। आया फील, और ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा +5/2 इंटू रूट ओवर 2x - 1 dx। क्लियर नॉट क्लियर। अब इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, ध्यान से 2 स्टेप और देख ही लो। इंटीग्रेशन स्प्लिट होके पहले इस पे अप्लाई होगा और फिर इस पे अप्लाई होगा,
जब इस पे अप्लाई करोगे 3/2 क्या है, कांस्टेंट, बाहर छोड़ सकते हो, क्या हो जाएगा बोलो, बोलते चलो 3/2 2x माइनस 1 टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 इंटू में हाफ, फिर इधर से 5/2 इंटू 2x माइनस 1 टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 इंटू में हाफ प्लस सी। आया नहीं आया? अच्छा थोड़ा और सोच लो, ये 3/2, ये वाला क्या हो जाएगा 5/2 और ये क्या है हाफ, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 3/2 इंटू 2/5 इंटू 1/2। फील आ रहा है तीनों मिला के? और एक्सप्रेशन में क्या रहेगा 2x माइनस 1 होल टू द पावर कितना 5/2, और वहां से बोलो प्लस 5/2 इंटू 2/3 इंटू हाफ, ये समझ में आ रहा है? 5/2 यहां से कॉपी हुआ, ये बनने वाला था क्या 3/2, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर क्या है हमारे पास हाफ, और प्लस नहीं सॉरी, साथ में क्या रहेगा 2x माइनस 1 होल टू द पावर प्लस सी। अब एक स्टेप और होगा, 2 गया शायद, अल्टीमेटली क्या बचेगा 3/10 इंटू 2x माइनस 1 टू द पावर 5/2, सही है, और यहाँ पर 2 गया शायद, और कुछ जाएगा नहीं, तो प्लस 5/6 इंटू 2x माइनस 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। कर लो कॉपी। इसको भी टी स्क्वायर से कर सकते थे, उससे घर पे ट्राई करना। हो गया, ठीक है। अगला सवाल लिखूं, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 2x प्लस 1 का से होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसको मैं दोनों ही आइडिया से करके दिखा दूंगा आप लोग को, टी स्क्वायर वाले से भी और मतलब वैसे भी, ठीक है। करें एक बार, आप लोग कॉपी वॉपी करने पे ध्यान मत देना, बस देखना अच्छे से। पहले बैलेंसिंग से ही कर लेते। देखो मेथड 1, बैलेंसिंग में बेसिकली आइडिया क्या है कि इंटीग्रेंड के एक पार्ट को दूसरे पार्ट में क्या करना है रेप्लिकेट, और रेप्लिकेट करके मतलब थोड़ा बहुत हम लोग को फायदा हो जाएगा। अब नीचे क्या दिखाई दे रहा है बताओ 2x प्लस 1, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, नीचे तो ऊपर को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ऊपर लेकिन नीचे को क्रिएट कर सकते हैं। जो सिंपल है उसमें हम कॉम्प्लिकेटेड वाले को क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं। तो जो यहाँ के एक्सप्रेशन है उसको अगर ऊपर क्रिएट करोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ 2x प्लस 1 और बैलेंसिंग इफेक्ट के लिए -1 डिवाइडेड बाय क्या 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। आ रहा है समझ? फिर इसको एक सिंगल टर्म सोचो और इसको एक टर्म सोचो और डिनोमिनेटर को बांट दो, तो क्या होगा बताओ इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। आ रहा समझ? कॉम्प्लिकेटेड मतलब जैसे फर्स्ट वाले में तो रूट के अंदर वाले को, सेकेंड वाले में रूट के अंदर वाले को बाहर क्रिएट करने का ट्राई करेंगे, और थर्ड वाले में जो पावर n के अंदर का एक्सप्रेशन है ना उसको L1 की जगह पर आप रिक्रिएट करने का ट्राई करो, तो यू विल सी की इंटीग्रेशन ईजी हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ कैंसिल कर सकते हैं शायद, ऊपर नीचे टर्म तो सेम ही है, नीचे पावर 2 और ऊपर पावर कितना है 1, तो अगर काटोगे तो अल्टीमेटली ये टर्म क्या हो जाएगा 1 बाई बोलो 2x प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई 2x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर dx। अब थोड़ा रिकॉल करो कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होता था log mod x प्लस सी, और इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता था, वैसे तो डायरेक्टली -1 बाई एक्स प्लस सी, ये पढ़ाया हुआ है, बाकी अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखो इंटीग्रेशन दिस, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा x पावर -2 dx, सो x टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस सी, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा -1 और ऊपर भी क्या आएगा x पावर -1 प्लस सी, तो फाइनली क्या आ जाएगा -1 बाई एक्स प्लस सी। आ रहा समझ? ये भी एक तरीके का फॉर्मूला है आपके लिए, और ये भी एक तरीके का क्या है आपके लिए फॉर्मूला। तो फर्स्ट हाफ में आई थिंक ये लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या बोलते हो, क्या आ जाएगा बताओ log mod 2x प्लस 1 बाई 2,
या इंटू 1/2, जो भी सोचो। और सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब ये माइनस तो ये वाला है, इसके आंसर में भी क्या आएगा, -1/2x + 1 होल थिंग इंटू 1/2 + c। ये 1/2 क्यों, वी लव लीनियर, x के कोफिशिएंट का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फाइनली ये देखने में कैसा होगा, log mod 2x + 1 माइनस माइनस प्लस 1/2x + 1, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ना, वो दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, प्लस। आया समझ, कर लो कॉपी इसको। तो फिर इसमें मेथड 2 दिखाता हूँ कैसे अप्लाई होगा, करें। मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या आइडिया है बताओ, कि मतलब जैसे ये वाले में रूट के अंदर वाले को t², इसमें रूट के अंदर वाले को t² और इसमें पावर के अंदर वाले को t पकड़ लो। यहाँ मतलब t² पकड़ने का वैसे कोई खास पर्पस तो है नहीं, यहाँ t² इसलिए पकड़ रहे थे ताकि वापस जब रिप्लेस करें तो रूट हट जाए, रेडिकल पावर भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। बट यहाँ पर t² पकड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनेगा, तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या करेंगे, L2 को t पकड़ेंगे। L2 को क्या पकड़ेंगे, t। यहाँ पर गेस कर सकते हो L2 की जगह पर क्या है, तो इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि लेट क्या 2x + 1 = t। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, 2x या छोड़ो, पहले डिफरेंशिएट ही कर लो, क्या आएगा बताओ, डिफरेंशिएट करो, 2 × 1, 1 का तो हो गया 0, उस तरफ हो गया dt/dx, तो dx को ले आओ यहाँ पर, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है बताओ, 2dx = dt। 2 तो कांस्टेंट ही है, तो उस साइड भेज सकते हैं, परेशानी तो नहीं आएगा। क्या होगा बताओ, dx = हाफ ऑफ dt है क्या, अच्छा चलो बढ़िया है। अगर 2 है तो चलो कोई बात नहीं, रहने दो फिर। 2dx = क्या हो गया, dt। अब आप देखो कि जब उसको यूज करोगे तो मेरे ख्याल में 2 गया, dx गया, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। फिर ये वाला बचा हुआ है और ये डिनोमिनेटर बचा हुआ है रिप्लेस होने के लिए, तो डिनोमिनेटर तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में t², और न्यूमिनेटर का क्या कर सकते हैं बताओ, x है ना, तो क्या होगा t - 1/2 = x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, t - 1/2। फील आ रहा है पक्का। अब देखना क्या होगा, ये 2 कांस्टेंट है, तो ये तो चला गया बाहर, हाफ इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, t - 1/t² dt। बांट दोगे तो क्या होगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t/t² और -1/t² dt, ठीक है। सो हाफ ऑफ, पहले वाले में इंटीग्रेशन क्या होगा 1/t और दूसरे वाले में -1/t² dt। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, बताओ एक बार। अब थोड़ा सोच के बोलो इसका आंसर क्या होगा, log mod t, और 1/t² का वही 1/x² का जो दिखाया था, -1/x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं शायद कि हाफ एक बाहर रहेगा, अंदर आएगा log mod t, फिर माइनस ऑफ -1/t प्लस c, दिस इज इक्वल टू हाफ log mod t के जगह पर 2x + 1, तो 2x + 1 और माइनस माइनस प्लस 1/2x + 1 प्लस c। देख लो सेम ही आंसर है, ठीक है। तो दोनों आइडिया ही लगा सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट, हो गया कॉपी करना, ठीक है। ये जो बैलेंसिंग का आइडिया मैंने बताया, मतलब वैसे तो क्या है कि इन 3 सिचुएशन में मेनली यूज होता है, लेकिन और भी बहुत सारा ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओ तो बैलेंसिंग आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे एक सिचुएशन में दिखाता हूँ, सपोज करो क्वेश्चन इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाय, मान लो कि x - 1 dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफिशियली इसको करने के लिए हमको क्या करना चाहिए था, डिवाइड, क्योंकि ऊपर x² नीचे क्या है x - 1। बाकी आपको अगर ये बैलेंसिंग का आइडिया थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आप बिना डिवाइड किए भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हम पास में कर रखे हैं, टाइप 1 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक अलजेब्रा। तो उसमें जब ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको क्या दिखाया था कि नीचे लीनियर अगर है तो उससे फाइनली आप क्या कर सकते हो, डिवाइड, और डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर भी डिवाइड करने के एक ऑप्शन आपके पास में है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बैलेंसिंग का टेक्निक आपको पता है और इंटीग्रेशन के चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट से इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, कोई ना कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से। तो उस ऑब्जेक्टिव को देखो, एक तो आप डिवीजन से फुलफिल कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। यहाँ पर जब बैलेंसिंग सीख लिया तो आपके दिमाग में ये आइडिया भी आ सकता है
कि एक्स स्क्वायर -1 + 1 तो कर ही सकते हैं शायद, क्या बोलो हाँ या ना? जब -1 + 1 कर दोगे, अब इसको एक सिंगल पार्ट सोचो और इसको एक सिंगल पार्ट सोचो, बांटोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x - 1 प्लस 1 अपॉन x - 1 dx। इस वाले पार्ट में डू यू थिंक कि ऊपर a + b a - b में टूट जाएगा ये, और नीचे क्या है a - b, तो a - b a - b वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्या बचेगा बताओ, इंटीग्रेशन x + 1 और प्लस यहाँ पर क्या 1/x - 1 dx। आ रहा फील, x का आंसर क्या हो जाएगा, 1 का आंसर क्या हो जाएगा, और इसमें क्या हम 1/x का इंटीग्रेशन इमेजिन कर सकते हैं, लीनियर का रिप्लेसमेंट है, तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस log mod x - 1 इंटू 1 क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस c। सो फाइनल आंसर आपका x² 2 प्लस x प्लस log mod x - 1 प्लस c। ठीक है, तो देखो बिना डिवीजन किए भी आंसर आ गया, बाकी डिवीजन से भी अगर करोगे तो अल्टीमेटली यही मिलेगा आपको। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो बस आज के लिए, लिखो इफ इंटीग्रेशन e to the power ax plus bx dx is equal to e to the power 4x by 4 और प्लस 3/2 into x square plus c, 3/2 into x square plus c, then find a and b, then find a and b, then find a and b। डन। अच्छा, ऐसा भी कुछ ऊटपटांग क्वेश्चन आ सकता है और ये भी उसी आइडिया पे बेस्ड है, वी लव लीनियर। ठीक है, राइट हैंड साइड में तो आई डोंट थिंक कि मैथमेटिकली कुछ करने के लिए है हम लोग के पास, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आई थिंक इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर एक्स तो प्लस सी, अगर लेकिन एक्स को लीनियर से रिप्लेस कर दिया जाए, मान लो कि ए एक्स से, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स ही रहेगा, फॉर्मेट तो सेम होगा, बाकी इंटू 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज हाउ मच ए, और बी एक्स वाले में बी तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही छूट जाएगा। ठीक है ना, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस c इक्वल टू e to the power 4x by 4 प्लस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब कंपेयर करूं, a की जगह पर क्या फील हो रहा है, देयरफॉर a इक्वल टू कितना 4, b की जगह पर 3 या 2, देखो x² 2 यहां पर भी है और x² 2 यहाँ पर भी, b की जगह पर क्या आ रहा है 3, तो बस यही आंसर है इसका। ठीक है, a = 4 b = 3 हो गया।